नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है। आप खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के सभी युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित ग्रामीण युवा मंथन वेबिनार को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के सभी युवाओं के संदर्भ में उपयोगी विवरण और सूचनाओं का पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। हम दिशा में प्रत्येक परिवार के संदर्भ में उपयोगी विवरण और सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रत्येक परिवार के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 70 लाख परिवारों के उपयोगी विवरण और सूचनाएं तैयार की जानी है। प्रदेश में 26,50,000 परिवारों के पहचान पत्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परिवार विशेषकर युवाओं के संदर्भ में उपयोगी विवरण और सूचनाएं एकत्रित किए जाने पर और अधिक उपयोगी योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन देकर विकास की मूलधारा में शामिल करने पर योजनाएं केंद्रित रहेंगी। युवाओं को प्रेरित करने के लिए शहीद भगत सिंह की जयंती को एक अच्छा समय बताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह की राष्ट्रभक्ति, बलिदान और उनकी विचारधारा युवाओं को सदैव प्रेरित करती रहेगी। शहीद भगत सिंह समस्त देशवासियों के लिए सदैव आदर्श और अनुकरणीय हैं। देश और प्रदेश को प्रत्येक दृष्टि से सुदृढ़ करने की दिशा में युवा वर्ग को वर्तमान में अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ सदैव आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। वेबिनार के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। युवाओं की प्रतिभा को चिन्हित करने को लेकर महत्व बताया। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बड़ौदा हलके में सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जिससे बड़ौदा भी विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की कगार पर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री बड़ौदा हलके के गांवों के दौरे में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा में IMT के निर्माण की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा धान उत्पादक किसानों के लिए अत्याधुनिक चावल मिल स्थापित की जाएगी और निश्चित रूप से इन परियोजनाओं से बड़ौदा के विकास को नई राह मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने अपने दौरे के दौरान बड़ौदा हलके के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों में जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए करीब 17 करोड़ 85 लाख 90 हजार रुपए की जल परियोजनाओं के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बड़ौदा मोर में 471.90 लाख रुपए की लागत से नहरी पानी आधारित जलघर और बड़ौदा थूटन में 35 लाख रुपए की लागत के एक ट्यूबवेल के कार्य का शिलान्यास भी किया। इसी प्रकार बनवासा में 35 लाख रुपए की लागत से एक ट्यूबवेल और रिंढाना में 430 लाख रुपए की लागत से जलघर के नवीनीकरण कार्य की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने चुचुड़ाना में 634 लाख रुपए की लागत के नहरी पानी आधारित जलघर और मदीना में 145 लाख रुपए की लागत से वाटर वर्क्स के नवीनीकरण और 35 लाख रुपए की लागत से एक ट्यूबवेल की स्थापना के कार्य का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री ने इनके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों के चौड़ाकरण और मरम्मत कार्यों की भी शुरुआत की। मिर्जापुर खेड़ी में भी उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय और श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी गांव के सामुदायिक भवन, चौपाल और गलियों को अधूरा नहीं रहने दिया जाएगा। अनूप धानक ने जिला हिसार के गांव राजुली में 3 गलियों, खेल स्टेडियम के मुख्य द्वार और 2 जिम का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की दृष्टि से सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। समाज के गरीब वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं लागू करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।
इस अवसर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने गांव राजली की चौपाल में ग्रामवासियों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें हल करने की दिशा में मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर महीने में पहली बार नए मरीज 1500 से कम आए हैं। साथ ही रिकवरी दर भी पहली बार 85% पार कर गई है। 1 लाख से ज्यादा केसों वाले राज्यों में हरियाणा छठे नंबर पर आ गया है। रविवार को 1469 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 274 केस गुरुग्राम से मिले। एक दिन में 22 लोगों की जान भी गई है। 2163 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,24,317 हो गया है। इनमें से 1,05,990 ठीक भी हो चुके हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। अब 16,933 सक्रिय मरीज रह गए हैं। इस समय 358 मरीज गंभीर हैं। इनमें से 306 ऑक्सीजन और 52 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटे में 24,309 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। बता दें कि फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 274, सोनीपत में 60, रेवाड़ी में 79, अंबाला में 60, रोहतक में 100, पानीपत में 43, करनाल में 58, हिसार में 116, पलवल में 19, पंचकुला में 67, महेंद्रगढ़ में 65, वहीं कुरुक्षेत्र में 57, सिरसा में 73, यमुनानगर में 80, फतेहाबाद में 30, भिवानी में 28, झज्जर में 26, जींद में 21, कैथल में 20, चरखी दादरी में 9 और नूंह में 6 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ मृतकों की बात करें तो जींद, हिसार, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 3 लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद में 2, यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, सिरसा, पंचकुला में 1 मरीज की मौत हुई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी कर देश के सभी किसान संगठनों की बैठक 8 अक्टूबर को बुलाई है, जिसमें उन्होंने आगामी रणनीति पर चर्चा की बात कही। सरकार की नीतियों को लेकर आज जो देश में जो संघर्षी संगठन है जो बहुत ज़मीन पे काम कर रहे हैं, वो ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, राज्यपाल जी हैं, संत जी हैं, ये हरपाल जी बिलारी हैं, राजू जी हैं राजस्थान से, सब ने मिलके एक राय की है कि 8 तारीख को एक सभी देश के संगठनों की प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाएंगे और वो 8 तारीख कुरुक्षेत्र में तय की गई है। कंबोज धर्मशाला में मीटिंग होगी। 8 तारीख को सुबह 11 बजे देश के सभी संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर राय बनाएंगे कि जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है और जो सरकार की नीतियां हैं उन पे सारे देश के किसान मिलके क्या फैसला लें। ये मीटिंग है। कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया रोडवेज वर्कर्स यूनियन का 3रा राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूरे हरियाणा रोडवेज के सभी डिपो और सब डिपो के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य प्रधान हरि नारायण शर्मा ने की और सम्मेलन में रोडवेज कर्मचारियों के लिए किए गए आंदोलनों, सरकार से बातचीत और उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य प्रधान हरि नारायण शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की अनुमति से इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। साथ ही कोरोना से बचाव संबंधी सभी गाइडलाइन की पालना की गई है। इस सम्मेलन में जहां संगठन की चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई है, वहीं रोडवेज कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया है। राज्य प्रधान हरि नारायण शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में सरकार के कर्मचारी विरोधी, आम जनता विरोधी और किसान विरोधी रवैये पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कृषि बिल और लेबर बिल पास किया गया है, उसकी सम्मेलन में कड़े शब्दों में निंदा की गई। शर्मा ने कहा कि सरकार या तो आंदोलनकारी संगठनों को बुलाकर बातचीत के माध्यम से निपटारा करे, अन्यथा उनका आंदोलन और विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रोडवेज की किलोमीटर स्कीम का डटकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा विरोध किया जाएगा और प्राइवेट को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। राज्य प्रधान हरि नारायण शर्मा ने कहा कि उनकी मांग है कि रोडवेज की नई बसें आएं और युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि इसी सम्मेलन में सरकार विरोधी रणनीति भी तैयार की जा रही है। आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का त्रिवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन कुरुक्षेत्र डिपो के अंदर संपन्न होने जा रहा है। इसमें लगभग पूरे हरियाणा से 150 डेलीगेटों ने हिस्सा लिया है, क्योंकि कोरोना की महामारी को देखते हुए जो हमारे को सरकार ने इजाज़त दी है उसी के हिसाब से भीड़ इकट्ठी न हो, बेकायदा डिस्टेंस का सम्मान किया गया,
सभी प्रकार से मास्क लगाए और सारा वो जो गाइडलाइन सरकार की है उसको मानते हुए इस सम्मेलन को पूरा किया जा रहा है। वैसे तो हमारा सम्मेलन 2 दिन का था और लगभग 450 डेलीगेट थे, लेकिन ये एक मिनी सम्मेलन के रूप में आज बुलाया गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।